नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और बुलेटिन की शुरुआत एक दिल दहला देने वाली खबर के साथ। मुंबई के भांडुप में ड्रीम्स मॉल के भीतर सनराइज अस्पताल में लगी आग में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। आग बीती रात लगी और ये मॉल 5 मंजिला है और इसकी तीसरी मंजिल पर सनराइज अस्पताल बनाया गया था। बताया जा रहा है कि इस मॉल में करीब 1000 दुकानें हैं, जिनमें से 400 दुकानें पूरी तरह से जल चुकी हैं। इस बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने घटनास्थल का दौरा किया और घटना के दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन की बात उन्होंने कही है। और इस खबर पर डिटेल जानकारी के साथ हमारे साथ सुबोध मिश्रा इस वक्त जुड़ रहे हैं। सुबोध, बताएं जरा कि क्योंकि बहुत ही एक दर्दनाक हादसा हुआ है, क्या अब आग काबू में है, हालात वहां पर काबू में हैं और क्या लापरवाही पाई गई है, पकड़ी गई है जिससे ये भीषण घटना हुई है? बिल्कुल मृत्युंजय जी, ये दर्दनाक जो घटना है इसकी जो आप इसी बात से ही इसके इमोशन समझ सकते हैं कि जो 10 लोगों की मौत हुई है सारे के सारे सीनियर सिटीजन्स थे जो भर्ती थे इस सनराइज हॉस्पिटल में, कोविड हॉस्पिटल में। और जो 5 लोग जो गंभीर रूप से जख्मी हैं, जिनकी हालत बहुत नाजुक है, वो सारे सीनियर सिटीजन हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी विभत्स घटना हुई है। कल रात के करीब 11:59 मतलब तकरीबन करीब 12 बजे ये जो है आग लगी हुई थी इस हॉस्पिटल में। अभी तक आग लगने की वजह जो है ऑफिशियली तौर पे बताई नहीं गई है कि उसकी जानकारी अभी नहीं हुई है, लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है कि ये जो आग है इसको पूरी तरह से बुझा लिया जाए। उसके बाद सबसे बड़ा जो सबसे बड़ा एक जांच का विषय है कि एक मॉल के अंदर किस तरह से ये जो है कोविड सेंटर चल रहा था और किस तरह से इस पे कहीं पर भी एग्जिट की जो स्थिति थी वो बहुत बुरी थी, कोई एग्जिट नहीं था। और जिस तरह से इसको जो कुछ सशर्त इसको चलाने के लिए दिया गया था, जो परमिशन दी गई थी, वो भी आखिरकार निश्चित तौर पे उस पे भी क्वेश्चन मार्क है कि आखिरकार जो हॉस्पिटल इतना अंदर मॉल के अंदर, आप देख सकते हैं कि कितना अंदर मॉल पे था और इस पे कहीं पर भी जो एग्जिट जो स्थिति होती, इमरजेंसी एग्जिट की अगर बात की जाए, इमरजेंसी एग्जिट को पूरी तरह से वहां के जो डरबरीज थी उससे बंद कर दिया गया था। तो जब आग लगी तो इन जो पेशेंट हैं इनको भी मौका ही नहीं मिल पाया उससे निकलने का। और जो 10 लोग मरे हैं उनमें से ज़्यादातर दम घुटने से मर गए हैं। तो निश्चित तौर पे अभी भी जो है आग जो है अभी भी थोड़ी पूरी तरह से नहीं है बुझी है। इस आग को बुझाने के लिए करीब 14 फायर ब्रिगेड के गाड़ियां आई हुई थी और 10 जंबो वाटर टैंक हैं वो लगे हुए हैं, करीब 10 एम्बुलेंस है और लेवल 4 की ये आग है। तो इस चीज़ से समझा जा सकता है कि कितनी बड़ी आग है और कई घंटों की मशक्कत से भी अभी ये आग पूरी तरह से नहीं बुझी है। तो निश्चित तौर पे इसके बुझने के बाद ही इस चीज पर ज्यादा इस चीज पे ज्यादा फोकस किया जा सकेगा कि आखिरकार क्या वजह है और क्या कार्रवाई होती है। जी ओके, ठीक है। तो ये बहुत दुखद है जो बात सुबोध बता रहे हैं कि अभी तक आग को पूरी तरह से काबू में नहीं किया गया है, नहीं हो पाया है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द हालात वहां पर काबू में आए, नियंत्रण में आए।